नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। इस सीरीज के माध्यम से हम आपको भारतीय संस्कृति के विभिन्न त्योहारों के बारे में बताते हैं और बहुत सारी अद्भुत बातें बताने का प्रयास करते हैं। पिछली सीरीज में, इसी सीरीज के जो पिछला अंक जो था, उसमें हमने छठ पर्व के बारे में पूरी तरह से वैज्ञानिकता के साथ आपके समक्ष कुछ बातें रखने का प्रयास किया था। छठ का वास्तविक जो कथा के शास्त्रीय दृष्टिकोण से क्या महत्व है वो भी जान लीजिए। हमारे यहाँ हर व्रत के पीछे कुछ ना कुछ कथा छुपी हुई है, वो रहस्य है, वो इन व्रतों का महात्मा बताया गया है कि किस प्रकार से क्यों करना चाहिए, किसने पहले किया था और कैसे उसकी मनोकामना सिद्धि हुई थी और उस किस कार्य के प्रयोजन से किया जाता है। कुछ भी कार्य करते हैं उसका एक प्रयोजन होता है ना, तो उसी दृष्टिकोण से इस छठ का भी जो प्रयोजन क्या था, कहा जाता है प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। वो कौन थे? मनु के पुत्र माने जाते हैं। कहा जाता है कि उनके कोई संतान नहीं थी और उन्होंने बड़े यज्ञ इत्यादि किए, बड़े सब कुछ किए, लेकिन मनोकामना सिद्धि हो नहीं रही थी। तो एक बार महर्षि कश्यप का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ और महर्षि कश्यप ने उन्हें कहा कि पुत्र प्राप्ति यज्ञ जो आप करें तो उससे आपके मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा। कहा जाता है कि उन्होंने उस यज्ञ को महर्षि कश्यप के कहने से बड़े सुंदर तरीके से आयोजन किया। संतान रत्न की प्राप्ति हुई और संतान रत्न की प्राप्ति होने के बाद जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो कहा जाता है कि वो मृत अवस्था में था। जब बड़ा राजा का शोक हुआ और जिस प्रकार से शोक होने के बाद राजा उसके बच्चे की अंत्येष्टि के लिए उद्धृत हुए, तो कहा जाता है कि जब ले जा रहे थे तो वहाँ छठ मैया उपस्थित हुई। छठ मैया ने जिस प्रकार से वहाँ उनसे पूछा कि राजा शोक क्यों करते हो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक व्रत करना पड़ेगा। और जब व्रत का विधान समझा राजा ने और उसके बाद उस व्रत को किया तो छठ मैया की प्रसन्नता के निमित्त जो व्रत किया गया उससे उस बालक को जीवन प्राप्त हुआ। तो तब से ये परंपरा बनी कि छठ मैया का व्रत भारतीय संस्कृति में किया जाता है। हमने आपको पहले बताया भी है कि छठ मैया कौन है। ब्रह्मा की मानस पुत्री के रूप में कात्यायनी ऋषि से जो उत्पन्न हुई, कात्यायन ऋषि से कात्यायनी भगवती, उन्हीं का स्वरूप है छठ मैया वास्तविक तौर पे। और अद्भुत कल्याण करने वाली है, समस्त जीवन में जो आपकी मनोकामना है वो सिद्धि को देने वाली है। आज केवल बिहार क्षेत्र में और कुछ उत्तर पूर्व क्षेत्रों में ये पर्व मनाया जाता है, लेकिन पूरे संपूर्ण भारत में जिस प्रकार से अनेक त्यौहार हैं, वो किसी न किसी रूप में इसको स्थान देने का प्रयास किया जाता है। छोटे छठ मैया का पूजन जिस प्रकार से किया जाता है, हमारे यहाँ तो परंपरा है हर रोज भगवान सूर्य को अर्घ दें। भगवान सूर्य को अर्घ देने की व्यवस्था जो रोज नित्यपति बनी है वो कहीं ना कहीं उसका ही स्वरूप है। ये व्रत जो है विशेष तौर पर कब आरंभ होता है, कब करना चाहिए, तो उसके बारे में भी समझ लीजिए। चतुर्थी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से ये व्रत आरंभ होता है और पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तक व्रत चलता है। यह अद्भुत व्रत है, इसको करने का नियम भी बड़ा दृढ़ है। जो लोग अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए, कोई बच्चा बीमार है, घर में कोई जातक परेशानी है, कुछ भी मनोकामना सिद्धि के लिए यदि संकल्पबद्ध होकर इसको पूरी तरह से चार तौर पर व्रती की तरह पालन करते हुए करें, भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए करें, कथा का श्रवण करते हुए करें, पूजन करते हुए करेंगे, तो अद्भुत रूप से जिस प्रकार से शास्त्र में बताया गया है आपकी मनोकामना सिद्धि का रास्ता अवश्य। अब आगे आने वाली सीरीज में आपको इस व्रत के पूरे बारे में बताएंगे कि कौन कौन से व्रत में क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से करना चाहिए, वो भी बताएंगे। जुड़े ये हमारे साथ, हमारे इसका चैनल को लाइक भी करें और जुड़े हमारे साथ। अगली सीरीज में हम आपको बताने वाले हैं पूरे व्रत का विधान।